डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम भाई। हाँ, कैसे हो हसन भाई? मैं ठीक हूँ भाई। हिंदू हो मुसलमान? मैं मुसलमान हूँ, तो बट डेढ़ बरस से जय श्री मैंने राम की बोल रहे भाई। नहीं, मैं 1.5 बरस से हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ओहो हो, और बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अभी भी एक्स मुस्लिम भी गिना रहा हूँ, मतलब मैं एक्स कहने मुस्लिम का नहीं मतलब गिना ये रहा हूँ। है आपने इस्लाम को जी, छोड़ दिया? जी, पक्का छोड़ दिया छोड़ मैंने। दिया। अच्छा, फिर मैं कैसा यकीन करूँ आप मुसलमान थे पहले? अच्छा, कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर सूरह फातिहा सुना सकता हूँ मैं आपको, सूरह सुनाओ इखलास सुनाओ सुना सुनाओ सकता हूँ। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हाँ, सूरह फातिहा सुनो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बहुत बढ़िया। बराबर। उसके बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर इन्ना तो इना कल कौसर फसलीन रब्बी कवनर इन्ना शानिया कौल अब्तर बहुत बढ़िया। इजाजा नसरुल्लाह तो वरतन नासे दुखलना फिदिल्लाह फाजा फसब्बी भी हमदे रब्बी कस्तगफिरन्नहु काना तव्वाबा। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। अच्छा, जी जी, बोलिए। बहुत आप कितने दिन से कह रहे थे मुझे बात करने के लिए भाई। दोस्त, मुझे समय जी नहीं मिल पा रहा था किसी वजह से, आपको भी पता है, जी जी ठीक है ना? जी और जी मैंने आपसे जी रात, जी कल भी परसों भी कहा था कि सुबह बात करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो आज मैं जी जी खुद ही मैंने सोचा यार भाई बहुत दिन से कह रहे हैं तो मैं बात कर लेता हूँ। हुआ। तो अरे मैंने आपको आपको कॉल किया था, पता आपने उठाया है, नहीं। मैं एक्चुअली पूजा में बैठा था। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली है क्या जी जी, एक्चुअली है क्या सीन कि मैं रोज सुबह में ना 1 घंटा या 10-15 मिनट पूजा में देता हूँ हनुमान जी के लिए, बहुत राम बढ़िया, चालीसा बहुत और हनुमान बढ़िया। चालीसा पढ़ता अच्छी हूँ। बात, जी अच्छी जी बात। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जी तो भाई क्या जी बात जी। करनी है आपको? मेरे को सिर्फ इतना बोलना है कि देखो, यहाँ पे है ना, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। मेरे को मारने की धमकी दी जाती है, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने मिलता, और मेरा घर तो ऑलरेडी मैं छोड़ ही चुका हूँ, बायकॉट हो चुका हूँ। तो अकेले रहते हो? राइट, घर वाले। जी जी, अकेला कैसे रहता हूँ कि मैं एक बुजुर्ग है, मैं एक बुजुर्ग की सेवा करता हूँ ना, तो उसकी तरफ से मेरे को 22,000 रुपये सैलरी मिलता है। अच्छा अच्छा। 24 घंटे मैं नौकरी करता हूँ, ऐसा ठीक, सीन है। ठीक है, ठीक है। तो ये 24 ये भी घंटे अच्छी बात है। नौकरी कर, हाँ, वहीं पे मैं रहता हूँ, वहीं पे मेरा खाना पीना सब है, और 22,000 रुपये सैलरी है। बहुत ऐसा बढ़िया। है। लेकिन लेकिन मेरा घर यहाँ से, जहाँ से मैं नौकरी करता हूँ, यहाँ से मेरा घर किलोमीटर दूरी है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, एड्रेस मत बताना कुछ भी। पक्का नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो ऐसा है कि वो लोग मेरे को मारने की बार बार धमकी देते हैं। तो बोले एक मुसलमान बन गया तो ये फलाना दिमाकड़ा, तो हनुमान जी की पूजा करने लगा है, हम तेरी गर्दन काट डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। वो इस वजह से, क्योंकि मैंने एक पीर साहब बनाया था, और वो पीर के जो मुरीद थे ना, वो मुरीद 3 से 4 लाख है। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा हाँ उनका। हाँ हाँ, मत बताओ। जी, उनका 3 से 4 लाख मुरीद है, और वो सब मेरे ग्रुप में थे, ठीक है। और मैं उनके ग्रुप का कुछ हिस्सा था। उस वजह से ये सीन क्रिएट हो रहा है मेरे साथ। अच्छा। पर जी, तो मैं ये चाहता था कि मेरे, अभी तो मैं फिलहाल इनकी देखभाल कर रहा हूँ, उसका मेरे को पैसा मिल रहा है, सब मिल रहा है, अच्छे से चल रहा है। राइट। लेकिन जिस दिन, भगवान ना करे, जिस दिन ये इंसान इस दुनिया से चला गया, उसके बाद मेरा क्या कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, एक बार, एक मैं आपसे एक मोटी मोटी बात पूछता हूँ। आप जी लोकेशन जी, मत बताना, बस इतना बता दो कि आप सेफ जो हो किस एरिया में हो। दिल्ली में, बम्बई में, कहीं मैं भी? गुजरात में। गुजरात में हो? गुजरात जी में तो हमारे खैर कांटेक्ट हैं, मैं आपकी बात करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी जी नौकरी जी का भी इंतज़ाम करा दूंगा अगर आपको लगता है वहाँ पे आप सेफ़ नहीं हो, ठीक है ना? जी जी, वो मैं पक्का। आपकी सारी सुविधा करा दूंगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात जी जी, कि जो धमकी देते हैं वो आपके एरिया से हैं या वहीं पे ही जहाँ पर आप रहते हो फ़िलहाल? जहाँ अपने एरिया से ही है, मेरे एरिया से ही है। यानी जहाँ पे तुम्हारे परिवार है? हाँ, जहाँ पे मेरा परिवार है। अच्छा, परिवार को कुछ बोलते हैं वो लोग?
उन लोगों को तो खैर वो लोग कुछ नहीं बोलते, हाँ। क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी उसी धर्म में है। मैं समझ गया। और वो लोग तो अगर जी जी तो कहने का मतलब ये है कि जो वो भी गुजरात से ही है, तुम्हारा जो एरिया वो भी गुजरात में ही पड़ता है। जी जी, गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, घर वालों ने तो आपको छोड़ ही दिया होगा ना। जी पक्का छोड़ दिया। कोई बात नहीं है। तो यानी कि अब जहाँ पे रहते हो वहाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है वो फिलहाल अलग तो बात मुझे। है, छोड़ दो। अगर कोई धमकी देता भी है ना तो उसको ये बोलो कि भाई मैं इस्लाम को छोड़ता हूँ और मैं इस्लाम को नहीं मानना चाहता, लेकिन आप मेरे दुश्मन क्यों हो। दुश्मन तो आदमी तब बनता है जब मैं इस्लाम की गंदगी सबको बता रहा हूँ, है ना। हाँ भाई मैं तो मान नहीं रहा खाली, जी तो ना मानने की वजह से हाँ तुम कत्ल क्यों कर रहे हो मुझे। और चलो करना भी है तुम्हें, पहली बात तो ये है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी ठीक है। जी अभी क्या जी है कि आप कह रहे हो भाई मैं यहाँ सेफ हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, किसी बुजुर्ग के पास, जी जी तो कोई दिक्कत नहीं, रहो, कोई ऐसी बात नहीं है। या वहाँ पे जी भी जी। मुसलमान है। मुसलमान तो है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे ही मुसलमान है, और वो लोग सब मुझे जानते हैं। जानते हैं, चलो अच्छी बात है, वो नहीं बोलते कुछ। हाँ। नहीं, लेकिन उन लोगों के पास मैं जाता ही नहीं। एक्चुअली क्या है सीन कि यहाँ से मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, 2 किलोमीटर के अंदर ही रहता हूँ। हाँ कहने हाँ का मतलब वो है हाँ, सही बात जहाँ है। पे जब देखो, यही बात है ना, जब तुम्हारी नौकरी ऐसी है तो तुम क्यों जाओगे कहीं। जी जी पक्का 24 घंटे की नौकरी है, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा। जी। ऐसा है, गुजरात के छोटे छोटे शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, हम्म, उनमें कोई आसानी से हम्म, आपको ढूंढ नहीं पाएगा। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप गुजरात के कौन से हिस्से से हैं। अहमदाबाद। अहमदाबाद, बड़ा अच्छा हो गया काम, बहुत बढ़िया। जी तो कोई जी दिक्कत नहीं है, मैं आपकी आपका किसी को नंबर दूंगा और जी उनको जी। बोलूँगा कि ये भाई है, एक दोस्त है हमारे, और इनको जी ये जी दिक्कत है। फिलहाल तो अभी आप सेफ हो ना। फिलहाल तो मैं सेफ हूँ। ठीक है। अगर कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो आप जी जो जी है, जिसका मैं कांटेक्ट दूंगा आपको, उनसे आप जी। एक बार मैसेज करना, वो आपका करा देंगे अरेंजमेंट। ठीक है ठीक ठीक है है ना। तुम्हारा नौकरी ठीक का है। भी करा देंगे, जिस भी नौकरी में आप परफेक्ट होंगे। ठीक है जी नहीं। जी ये तो हो नहीं सकता दोस्त जी कि कम से कम लगभग तुम्हें 40,000 मिलने चाहिए। एक इमरजेंसी के तौर पे आपको जितना भी मिलेगा, आपके ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर है। ठीक है ना। जी जी पक्का। हाँ, अगर मान हाँ के चलो आपको दिक्कत आ रही है, कुछ जान का खतरा है, कुछ ऐसी बात है, और आपको नौकरी मिल रही है मसलन के 15,000, तो आप ये ना सोचो कि मुझे 15,000 मिले, ये सोचो कि मैं सेफ हूँ। बिल्कुल आगे बिल्कुल आपकी काबिलियत है कि काम के अनुसार आपके पैसे बढ़ जाए, वो अलग चीज़ बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो फिलहाल आप सेफ हो और रहो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात लगी और आप इस चीज़ को समझ जी गए। और दूसरी बात, जी मैं जी भाई से उनसे बात करूंगा जो हमारे कांटेक्ट में है वहाँ पे, वो आपको पूरी जी पूरी जी। हेल्प करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उनका ठीक आज ही आपको नंबर दे दूंगा, उनसे बोलूँगा कि ये नंबर है, भाई से बात करो। और अगर इनको कभी कोई ठीक। दिक्कत होती है तो दिक्कत फिर हमें होगी अगर इसको हो जाती है। थैंक यू वेरी मच एहसान भाई, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। बढ़िया, और मुझे अच्छा लगा दोस्त, बहुत बढ़िया, खुश रहो, कोई ऐसी बात नहीं है। और जब भी मन करे जी आप मुझे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नंबर है ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको कितने दिनों से कांटेक्ट कर रहा था, मैं आपके वीडियो मतलब क्या बताऊं मैं आपको। आप लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को जगाने की कोशिश करी है भाई, मैं भी सच बता रहा हूँ आपको, मैं यही चीज करना चाहता था कि लोगों को समझ में आए, क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। जब एक मुसलमान के साथ होता है ना, तब उसको पता चलता है कि इस्लाम धर्म क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आपसे पहले मेरे साथ अभी आपसे पहले एक का जी कॉल आया हुआ था भाई, मैंने बड़े जी अच्छे जी से बात की, उससे प्यार से बात की। वो सलीम भाई को गाली दे जी रहा था, मैंने बोला भाई देखो, गाली नहीं देनी चाहिए, कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो। जी जी। हाँ। अगर आपके सामने है, चाहे तुम उसे जान से मार दो या वो तुम्हें जान से मार दो, वो बात एक अलग है। लेकिन दूर बैठे हुए तुम उसे गाली देगे, क्या फर्क, क्या फायदा उसका। कोई कोई मतलब नहीं, सही बात है। फिर मुझे भी देने लगा भाई। मैंने कहा देख दोस्त, ऐसा मत कर, गाली देने से क्या फ़ायदा हुआ, मैं भी इंसान हूँ नॉर्मली, मुझे भी बुरा लगता है। तो मैं आपसे बिल्कुल प्यार बिल्कुल। से बात कर रहा हूँ, अगर आप समझना चाहते हो मैं हूँ क्या, सोचता क्या हूँ, तो प्यार से बात करो, नहीं समझना चाहते तो फिर मैंने भी उसको अच्छे तरह से पेल दिया। और उसकी वीडियो, हाँ अच्छे से पेला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका उस जी ऐसों की वीडियो में डालता हूँ फेसबुक पे, जो गाली वगैरह होती है। अब वो उस वीडियो जी को जी मैं जी। आज दोपहर के बाद डाल दूंगा, एडिट करके उसका नंबर डाल के। फिर मैं देखूंगा वो भी। हमारे दोस्त उसको फ़ोन करके बताते हैं, फिर 2 दिन बाद ये लोग माफ़ी मांगते हैं मुझसे। अच्छा
इनकी ये हालत है। और एक बात बताओ आपको, आप बागेश्वर धाम बाबा से मिल के आए ना? मिल के आए हैं, अभी जाएंगे 12 तारीख में मिलेंगे। जी, मैं भी उनसे मिल के आया हूँ। मैं भी उनसे मिल के आया और उनसे बातचीत भी हुई थी। तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि बेटा यहाँ पे मीडिया वाले बहुत है, आप नेक्स्ट टाइम आना बोले। हाँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम भी गया था, लेकिन उस टाइम पे कुछ 19-20 था इन लोगों का, उस हिसाब से भी मिल नहीं पाया। तो बोला ठीक है यार। एहसान भाई, मैं मजाक नहीं करता, सीरियसली मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बिल्कुल करा होगा दोस्त, बिल्कुल करा होगा। अच्छा, तालीम कितनी ली थी इस्लाम की? क्या बोल रहे हो? तालीम कितनी ली थी इस्लाम की? अरे प्रभु, पूरा कुरान शरीफ पढ़ा था मैंने। हाँ, इतना है कि तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा था। हाँ, वो बट इतना वो है, तो सभी के साथ होता है। जी। तो मैंने पढ़ाई करी थी कुरान शरीफ का, और कुछ थोड़ी बहुत हदीसें भी जानता हूँ, और सलाम वगैरह, अजान वगैरह। मौजिन था, मतलब मौजिन भी कैसा था कि रोज सुबह में 5 टाइम में अजान देता था जाकर, बराबर। बट उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद है ना, मेरा एक लड़का हुआ। अच्छा। लड़का होने के बाद हम यहाँ बीवी में थोड़ी अनबन हुई हमारे। तो उसमें मैंने फोन पे मेरी वाइफ को बोल दिया कि 3 तलाक। अरे ये सीन क्रिएट हो गया मेरे साथ। ठीक है। और अच्छा हुआ ये सीन क्रिएट हुआ। अब उसके बाद फिर मैं मौलाना के पास गया ना, तो मौलाना लोग मेरे को क्या बोलते हैं पता है आपको? ये लोग मेरे को बोलते हैं कि एक काम करो, आपकी वाइफ की शादी मेरे साथ करवा दो, बराबर। सुनने वाली बात है मेरे साथ करवा दो, बराबर। तो एक रात के लिए रखता हूँ मैं, और उसके बावजूद 12,000 रुपया मेरे को देना बोला। ठीक है। फीस। अब मैं सोचा कि अल्लाह मियां इतना कमीना इंसान है कि वो सीधा ही बोल रहा है। तो मैंने पढ़ना चाहता था, और पढ़ने के बाद तर्जुमा जब पढ़ा ना, तो प्रभु यूं समझ लो कि मेरा दिल फट के मेरे हाथ में आ गया। ठीक है। कि ये सीन कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा, तो उसके बाद मोता का पता चला मेरे को। मोता का सीन भी बहुत अलग सीन हो गया मेरे साथ। कि साले ये कैसा, जिस तरीके से सऊदी अरब वाले करते हैं वही सीन यहाँ पे। और एक सच्चा मुसलमान तो कभी हिंदुस्तानी बन ही नहीं सकता। ये सीन भी क्रिएट हो गया। और एक सच्चा अगर मुसलमान बनना है तो तुमको तो आतंकवादी बनना पड़ेगा ना बॉस। बिल्कुल। क्योंकि आतंकवादी लोग ही सच्चा मुसलमान फॉलो करते हैं। अगर तुम कुरान के हिसाब से अगर चलते हो तो तुम आतंकवादी। लेकिन अब कुरान के हिसाब से नहीं चलते हो तो फिर तुम मुसलमान गिनाने के लायक ही नहीं हो। हिंदुस्तान के मुसलमान, मेरे को नहीं लगता कोई मुसलमान है फिलहाल में जी। तो ये सब सीन क्रिएट हुआ। और एहसान भाई, मेरी माँ की कसम यार, मैं बता नहीं सकता, इतनी तकलीफें झेली है प्रभु, इतनी तकलीफ है। बिल्कुल बहुत झेला है एहसान भाई। और मैं आपको मतलब मैं क्या बताऊं, मैं बरसों से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हनुमान जी के चरणों के प्रताप से देखो, अभी हाल पूजा करके उठा, आपके 2 मिस कॉल देखे मैंने, तुरंत मैसेज करा, फोन भी करा, आप बिजी थे। तो देखो, उसी के साथ लगा हुआ था, तो बदतमीज था वो। जी। तो उसको बराबर करो ना एहसान भाई, उसको सही करो साले को। कौन है ये? वो सही नहीं होने वाले ये लोग। वो है जो एक बार वीडियो देखते हैं, गुस्से में फिर गाली देते हैं, फिर वो बराबर देखते हैं ना, फिर खुद कॉल करते हैं कि एहसान भाई आप सही हो। बिल्कुल, आप लोग सही हो, बिल्कुल जी। ये तो एक तो ये लोग पढ़ते हैं नहीं बराबर, और पढ़ते भी है तो सिर्फ रट्टा मारते हैं। तर्जुमे के साथ तो पढ़ते नहीं। अगर तर्जुमे के साथ पढ़ ले, मैं तो बोलता हूँ मुसलमानों को कुरान शरीफ पढ़ना हो तो तर्जुमे के साथ पढ़े, ताकि मुल्लाओं की जो टोपी है ना वो सर से नीचे उतरे। उतरे नहीं, उतारनी चाहिए जबरदस्ती। इनकी जबरदस्ती उतारनी चाहिए, खोबरी बात मार के। बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये तो एहसान भाई, अपने यहाँ पे जो मेरा एरिया है ना, उस एरिया में थोड़ा दबदबा था मेरे बाप का। और मेरा बाप एक्चुअली जमीन का लेन देन करता था और बिल्डर टाइप इंसान था। डीलर थे वो।
डीलर थे, तो दबदबा था, और दबदबे के हिसाब से क्या हमारा भी दबदबा चलता है। तो अगर कोई फोन करके हमको गाली या वगैरह कुछ भी देता है, तो इतना तो हनुमान जी की कृपा है कि पुलिस स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक कॉल करते तो अपना सोल्यूशन हो जाता है। बहुत बढ़िया। इतनी तो हनुमान जी की कृपा है। बट मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ एहसान भाई, आप लोग जो कर रहे हो ना बिल्कुल सही कर रहे हो, और मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। हम तुम्हारे साथ हैं, और जब भी आपको ये लगे कि भाई हम साथ होना चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी मैंने आपको कहा कि आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, तो आप फ़ोन करेंगे तो तुरंत आपकी सुविधा करा देंगे उसी एरिया में, कोई दिक्कत नहीं है। जी पक्का। हाँ, और खुश रहो दोस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे ही एक भाई का और आया था कॉल, वो भी इसी तरह से आपकी तरह से ही बदले हैं, आज ही की बात है वो। जी। तो अच्छा। हाँ, तो अच्छा, मैं ये आपकी बातें डाल सकता हूँ यूट्यूब पे? बिल्कुल डालो जी, मैं तो चाहता हूँ, मैं वीडियो भेजता हूँ आपको, वीडियो डालो, मैं तो बोलता हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्त। और दूसरी बात, क्योंकि मैं जो बन जाते हैं ना उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि भाई मैं आपकी वीडियो डाल सकता हूँ क्या नहीं, इसलिए पूछ कर डालता हूँ। हो सकता है पर्सनल कोई चीज़ ऐसी हो कि आदमी की वो नहीं चाहता कि मेरी आवाज़ जाए या ऐसी, लेकिन जो बहसबाजी करते हैं उनकी तो मैं बिना बूझे डालता हूँ सालों की। सब मैं तो एक ही चीज जानता हूँ एहसान भाई, बिल्कुल आप वीडियो डालो, और अगर आपको मेरा वीडियो चाहिए ना तो मैं वीडियो बना के डालने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तो मैं तो चाहता ही हूँ कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाई है, जितने भी, वो लोग हकीकत में कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़े, और पढ़ने के बाद फिर डिसाइड करे कि हम कौन है, क्योंकि ये धर्म तो ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, क्या मतलब फेस के साथ बनाओगे वीडियो? बिल्कुल फेस के साथ बनाऊंगा, मैं किसी के बाप से थोड़ी। नहीं, वो बात ठीक है, डरता कोई नहीं है किसी से, लेकिन ये मानसिकता ऐसी है दोस्त, क्योंकि हम तो फील्ड पे काम कर रहे हैं, हम जानते हैं हम अपना बचाव कैसा करना है, लेकिन आप वहाँ पे हो तो नॉर्मली बात है, आप नहीं करना, आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी। तो आप इतना कर सकते हो, आप इतना कर सकते हो कि मास्क लगा के चेहरे पे एक सेपरेट वीडियो बनाओ अपनी जर्नी की, अपने अनुभवों की, या अपनी परेशानियाँ क्या क्या झेली हैं, क्या क्या अनुभव रहे आपके, तो वो बना के आप मुझे दे सकते हो, वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, मैं मास्क लगा के बाद वीडियो बनाऊंगा। हाँ, या फिर एक काम कर लो, शाम को आपकी ड्यूटी कब खत्म होती है? ड्यूटी तो 24 कलाक की है मेरी। 24 घंटे? जी। तो रात को सोते नहीं हो? ना एक्चुअली हाँ, ये सीन बहुत है मेरे साथ। क्यों पता है? क्योंकि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ ना, तो रात को कैसा है कि माला लेके बैठता हूँ राम नाम की। हाँ। और हनुमान जी ने जो मेरी रक्षा करी है ना, सच बता रहा हूँ, लाखों की तादाद में अगर मुसलमान मेरे सामने खड़े मेरे को मारने के लिए, तो मैं आराम से निकल सकता हूँ वहां से, क्योंकि वहाँ हनुमान जी मेरे साथ होते हैं। देखो, ये अच्छी बात है, आपका मानना है और श्रद्धा है आपकी, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे कि जैसे मेरा लाइव स्ट्रीम होता है ना, तो अगर आपको समय मिले शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक, या 2 या 1 घंटा भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 7 बजे से 8 बजे तक या 8 बजे से 9 बजे तक आपको अगर समय मिलता है जुड़ने का, तो आप अपनी बात उसमें रख सकते हो। अच्छा। हाँ, तो आज की मेरी लाइव स्ट्रीम है। जी। तो अगर आप कहोगे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, अगर आप बोलोगे कि मैं जुड़ूंगा, तो मैं फिर आपके हिसाब से ही थंबनेल बनाऊंगा, और अगर आप ऑटोमेटिक जुड़ोगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही बात है आपकी। क्योंकि पूरा फिर तो पूरा ही स्ट्रीम आपके हिसाब से रहेगा ना। हाँ, वो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरे को तो चाहिए क्या, देखो मैं ऐसा समझ रहा था कि मैंने जब इस्लाम छोड़ा ना, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ। बट मैंने जब आप लोगों की वीडियो देखी, समीर भाई की वीडियो देखी, अब्दुल्ला भाई की, कल रात को अब्दुल्ला भाई से मेरी बात हुई जी, एक मुस्लिम अब्दुल्ला भाई है ना, उनसे भी मेरी बात हुई। तो जब आप लोगों की वीडियो देखे ना, तब मेरे को यकीन हुआ कि यार रशीद भाई तू अकेला नहीं है, बिल्कुल लाखों लोग है, बहुत है यार। तो घबरा मत तू, मेरे को दिल में ऐसा हुआ। भाई एक बात बताओ,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लगभग 80-90 आदमी इस्लाम में लाए, है ना। बिल्कुल। और तुम देख लो ये 8-10 सालों में हम कितने हो गए, यानी हम तो ज़्यादा हो गए ना। बिल्कुल ज़्यादा हो गए। चलो ठीक है, अगर आपको लगे भाई स्ट्रीम में जुड़ सकता हूँ, कभी भी आपको समय मिले तो मैं स्ट्रीम रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अगर चाहो तो एक वीडियो बना सकते हो आधा घंटा 1 घंटे की, तो उसे मेरे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे आप डाल सकते हो मेरे पास, मैं उसको डाल दूँगा। जी जी, अपने काम करते ना। अब अगर अपनी अभी बात हो ही रही है तो मैं इतना चाहता हूँ सिर्फ कि आज कौन सा मंडे है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे को अपने शाम को 7 बजे के बाद रखे तो चलेगा। बहुत बढ़िया, मैं फ्राइडे में भी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तारीख कितनी है, तारीख बताओ कितनी है फ्राइडे की? फ्राइडे की आज डेट कौन सी है? 10 तारीख आज। 10 जी जी, आज 10 तारीख है, मतलब 15 या 16 तारीख आती है शायद। 15 या 16, ठीक है, फिर तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा। 15 या 16 तारीख आती है, क्योंकि 12 तारीख तो में, क्योंकि 12 तारीख में हमें जाना है बाबा जी के यहाँ पे, ये जो बागेश्वर वाले बाबा हैं, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा एक छोटा सा प्रोग्राम है, स्पीच है हमारी, मेरी और सलीम भाई की, तो वहाँ पे जाएंगे 12 तारीख में। आज तो 10 हुई, कल यानी परसों को, तो वहाँ जाऊँगा। फिर उसके बाद जो है शायद हमें समय रहेगा हमारा 16 तारीख तक हम खाली रहेंगे। फिर उसके बाद 17 तारीख का एक प्रोग्राम है हमारा मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे भी बहुत बड़ा सम्मेलन एक तरह से वहाँ बुलाया गया है हमको, तो वहाँ पे भी जाएंगे। फिर एक 25 तारीख का है, यानी प्रोग्राम बहुत हैं इस टाइम, तो इसलिए समय नहीं मिल पाता स्ट्रीम का। लेकिन अगर 16 तारीख का पड़ रहा है या 17 का पड़ रहा है शुक्र, तो उसमें हम स्ट्रीम कर सकते हैं दोनों एक सेपरेट। जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। और मेरे को इतनी बड़ी खुशी है, मैं तो चाहता हूँ, मैं ये मेरी पर्सनल बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हम एक्स मुस्लिम है ना, सबके सब घर वापस ही कर ले, और अपने जो दूसरे भाई है ना उनको भी खींच कर लेकर आए। मैं ये मेरी पर्सनल है, क्योंकि आप चारों वापस नहीं देखो, इंसान ये इंसानी नेचर है कि वो चाहता है कि मैं तो हूँ ही और मेरे कुछ भाई हैं वो भी एक सही जगह पर आ जाना, ये इंसानी नेचर है। और ये सही बात भी है कि आदमी को सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए वो चाहता है कि वो भी मेरे जो दूसरे भाई हैं वो भी सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्त कि अगर वो तुम्हारी अच्छाई है कि उसको आप अच्छे रास्ते पे लाना चाहते हो, लेकिन ये भी हक है कि फिर उस इंसान को उस रास्ते के बारे में बताना भी चाहिए कि इस पे ये अच्छाई है, ये बुराई है, या ये चीज़ें हैं। फिर उसकी मर्जी है वो उसको माने या ना माने। बिल्कुल मर्जी है उसकी, सही बात है। हम ऐसे ही कान पकड़ के किसी को अच्छे या बुरे रास्ते पे नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते, सही बात है। उसको उस रास्ते के हमें उसको बेनिफिट बताने पड़ेंगे, चाहे वो अच्छा रास्ता हो चाहे बुरा रास्ता हो। मसलन कि चोर भी अगर चोरी करता है ना, तो वो किसी आम इंसान को चोर बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है कि उसको बताता है कि यहाँ पे इतना फ़ायदा है, तुम्हें ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, तो उसका मन करता है तो वो जाता है उस रास्ते पे। और ऐसे ही अच्छे रास्ते का मामला है, अगर हमने ऐसे ही ज़बान से बोल दिया कि भाई इस्लाम अच्छा है या कोई और मज़हब अच्छा है, तो वो आप कह रहे हो, लेकिन उस सामने वाले को नहीं पता कि वो अच्छा है या नहीं। फिर हमें चाहिए कि हम अपनी मेहनत करें उसके पीछे, या वो करे तुम्हारे साथ मिलकर, तब वो उसका दिल गवाही देगा कि हाँ ये अच्छा है, तो मैं उसे अपनाऊं या ना अपनाऊं, वो उसकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। एक्चुअली मैंने भी क्या है कि जो अपना इस्लाम छोड़ा था ना आज से 1.5-2 बरस पहले, तो उसका क्योंकि मैं दूध का जला तो था ही, तो छाछ भी फूक फूक के पीऊंगा सीधी सी बात जी। तो मैंने क्या करा कि मेरे को भी मतलब मिले थे बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म में मेरे को लाना चाहते थे, और मैं पहले से ही अंधविश्वास पे भरोसा कभी नहीं करता, बट इतना हुआ कि हनुमान जी के चरणों के प्रताप से मैंने पढ़ना चालू करा ना, और पढ़ने के बाद जब मेरे को यकीन आना चालू करा, और यकीन के बाद तो सबसे पहले बात तो चमत्कार हुए जो पर्सनली मेरे साथ हुए जी, जो अनुभव मेरे साथ हुए, जो मेरे को इस्लाम में रहते हुए नहीं हुए और हिंदू धर्म में आने के बाद हनुमान जी की पूजा करने के बाद हुए। बहुत बढ़िया। और वो अनुभवों के हिसाब से मैं इस हनुमान जी की पूजा करता हूँ, ना कि मैं किसी के अंधविश्वास में आके हनुमान जी की पूजा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल से निकलती है भाई, ये बातें दिल से निकलती है।
बिल्कुल सही बात है। तो ये जो, और अपन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं साल में। बहुत बढ़िया। और पंचमुखी हनुमान जी तो पाताल में से भी दुश्मनों को खोज के लेके आके अपने भक्तों को या अपने भगवानों को बचाते हैं। और बिल्कुल, उन्होंने तो मेरे को बचाया है, ये मेरा अनुभव है। चलो ये ठीक है, मेरा कोई पर्सनल दिक्कत नहीं दोस्त, अनुभव है। बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी ये बातें। और मुझे अगर पता होता भाई इस तरह का आपका वो है मन, तो मैं समय निकालता, लेकिन वही बात है दोस्त, हमारा भी थोड़ा काम ऐसा ही है, क्योंकि जब से इस नहीं, कोई काम में बात पड़े हैं ना, एक तो खतरे इतने बढ़ जी, गए, जी। अब आके जब से प्रोग्राम में जाने लगे, स्पीच देने लगे चैनलों पे, जब से ज़्यादा खतरे भी घने बढ़ गए। लेकिन हमारे भाई हैं देखने वाले, हाँ, सही सही, बड़े मैंने प्यारे आपको हैं, कहा। जो हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट भी करते हैं, वो बहुत प्यारे हैं। लेकिन भाई कुछ को लगता है हम खुल के रह रहे, मज़े मार रहे, ऐसा लगता है उन्हें, लेकिन ऐसा नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल हाँ, सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात। बाकी कोई बात अगर नहीं आप जी। आपसे मेरा पहले कांटेक्ट हो गया होता ना, तो मैं आपको बागेश्वर धाम में ही मिलता। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं अभी, जी, अभी 2-3 महीने पहले ही मैं यहाँ पे आया हूँ गुजरात में वापस से, कोई बात वरना नहीं, वहीं पे आप, मैं 1 साल में सेवा दे रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपका कॉन्टैक्ट नंबर अभी सेंड कर दूंगा भाई को, एक को, और उससे बोलूँगा, हाँ आपका नंबर दूंगा कि इस भाई से बात करना, ये समस्या है, जी, या अभी फ़िलहाल नहीं है समस्या, और जब इसको समस्या होगी आपको बताएगा, तो आपको इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, अभी तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है, हाँ हाँ, जब होगी तो आप मेरे को कांटेक्ट नंबर दे देना, मैं उनको कांटेक्ट करूंगा। और आपकी मेहरबानी बहुत बड़ी कि आपने मेरे से बात करी। जी जी, आप इतने अरे बड़े नहीं, इंसान होने के बावजूद मेरे से बात करो, और आप बागेश्वर बाबा से मिलने जा रहे हो, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और चलो कोई नहीं हो अच्छी बात है सकती। दोस्त, बहुत शुक्रिया, अच्छा तो लगा मुझे बात करके, अरे पेड़ पर कट्टा और ले मुझे जाए। बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया आप। जी जी। अच्छा, अभी लास्ट में आप हाँ? देखने वालों के लिए क्या बोलोगे, और जैसे हिंदू भी देखेंगे, मुसलमान भी जवाल देखेंगे, है? तो क्या मैसेज देना चाहते हो वीडियो के बारे में? मैं अरे सिर्फ पेड़ एक ही पर मैसेज बहुत पूछ देना रहा चाहता हूँ एहसान भाई, कि अपना सबसे किसे कह बड़ा रहा है? धर्म है क्यों? इंसानियत का धर्म। किससे कह रहे हैं, यहाँ दिखा दे। तो इंसानियत किसे गाली के दे रहे हैं, यहाँ धर्म दिखा के से मेरे मानवता की सेवा करो, क्या और ये क्या जितने कह रहे भी हैं, हाथ लोगों दिखा को तकलीफ है उनकी तकलीफें दूर करो, अंधविश्वास में मत पड़ो बस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और जी। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ चलो अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं है, और बड़े अच्छा आपने कहा लास्ट में, कोई बात नहीं, लेकिन फ़िलहाल भी मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कोई ऐसी परेशानी है फ़िलहाल फाइनेंशियली जो आपकी होनी चाहिए? समझा नहीं, मतलब वापस से बोलो तो एक मतलब बार। फाइनेंशियली आप समझ सकते हो, पैसे के एतबार से पूछ रहा हूँ, अगर कुछ दिक्कत है तो वो बता सकते हो मुझे आप। नहीं नहीं, पैसों के एतबार से तो देखो, अभी फिलहाल में तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। 22,000 सैलरी मिलता है मेरे को, और उसमें मेरा खर्चा पानी जो भी है सब चलता है। अच्छा, आपके तो बच्चे वगैरह भी थे? हाँ, मेरा एक लड़का था ना, एक लड़का है, तो वो माँ के, हमजा नाम है वो उसका। माँ के साथ चला गया? हाँ, माँ के साथ चला गया। तो माँ मुसलमान है? हाँ, माँ मुसलमान है। तो शादी होगी उसकी, उसकी बीवी की, तो आपकी वो तो तलाक हो गया था ना आपका? हाँ, वो तलाक हो गया था, और उसने अभी दूसरी शादी भी कर ली, और उसके बावजूद दूसरी शादी करने के बाद उसने वापस उसको छोड़ दिया। अरे और वाह, उसके बाद तो मेरे को फोन आता है, और मेरे को बोलती है कि एक काम करो, हलाला तो हो ही गया है, अब आप आ जाओ हमारे साथ। तो मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, ये हकीकत है। ये क्या बात हुई ऐसा भाई, ये तो हलाला हकीकत माना नहीं बता- जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। और वो बोलती है मेरे को, और ऐसा नहीं है, मैं अपने ससुराल में जाके ये चीज क्लियर करके आया हूँ। मैं गया था, हाँ, मैं अपने ससुराल में गया था। मेरे ससुराल वाले क्या बोलते हैं, और मेरा बड़ा जो साला है ना, वो मेरे को क्या बोलता है कि देखो भैया, ऐसे भी हलाला करना ही पड़ता, वैसे नहीं तो ऐसे हलाला हो गया बोले। मतलब यार, हाँ, उनकी मानसिकता देखो कि वो अपनी बहन के बारे में कैसी बात बोल रहे हैं, वो है अपनी नहीं? बहन के बारे में बोलता है ये चीज। बताओ मैं यार, वो वो कैसे सोच के, कि यार बंदा, वही तो बात। सुनो, बंदा ये कह रहा है कि जीजा जी कोई बात नहीं है, जो होना था हो चुका, लेकिन हलाला तो जब भी होना था, और ये ऐसे नहीं तो ऐसे हो गया। यार ऐसे हो गया। हाँ तो भाई, अब आप एक चीज सोचो,
कि इनकी मानसिकता वो मुल्लाओं ने किस तरीके की बना के रखी है। बताओ यार, कमाल की बात है। वहाँ पे वो मुल्ला बोल रहा था तुमसे कि भाई अपनी बीवी को निकाह मुझसे कर दे, एक रात में उसे रखूंगा, 12,000 रुपये दे देना, तुम्हारा हलाल हो जाएगा, फिर निकाह कर लेना। वो वहाँ पे वो तुम्हें बोल रहा है। और यहाँ वो तो चलो मौलवी है, वो तो चलो मौलवी है, उसकी तो मानसिकता ही ऐसी है। लेकिन यहाँ पे देखो कि आपके बीवी के जो भाई भाई हैं, वो भी उनके कितने खतरनाक माइंड होंगे, जो वो ये यहाँ तक भी सोचते हैं कि हमारी बहन के साथ कितना गलत हुआ है। कि एक आदमी ने चलो तलाक दे दी, वो तो उसका सोहर था पहले वाला, ठीक है, लेकिन तुम इस चीज़ पे अमल करते हुए, इस्लाम के तरीके पे अमल करते हुए, फिर भी ये कह रहे हो बाद में कि अगर निकाह कराया है, उसने छोड़ दिया है या बीवी ने छोड़ दिया उसको, तो वो हलाला माना जाएगा। हलाला वो माना नहीं जाएगा इस्लाम के हिसाब से वैसे, लेकिन फिर भी उनकी सोच देखो वो खुद क्या कह रहे हैं उसके बारे में। ये तो बात है, सब में यही बात होती है और उनकी मानसिकता इस तरीके से भी होगी। और आपने पूछा था ना मेरे को कि लास्ट में मैसेज क्या देना चाहोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट में मैसेज मेरा यही रहेगा कि मुसलमानों अपने धर्म को पहचानो, अच्छे से कुरान शरीफ को पढ़ो और कुरान शरीफ को इस तरीके से पढ़ो कि जिस तरीके से आप अपनी वाइफ को पढ़ते हो, बहुत बढ़िया, उस तरीके से कुरान शरीफ को पढ़ो, ताकि आप लोगों को पता चले कि कुरान शरीफ और हमारा अल्लाह, हमारे मोहम्मद साहब और हमारी कुरान शरीफ की किताब क्या कहती है और क्या कहना चाहती है। जी जी जी, बहुत बढ़िया कहा आपने। चलो खैर दोस्त, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, समय बहुत हो चुका है और वीडियो भी हमारी आधे घंटे की बन गई। और फिर कभी मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे, एक नॉर्मल टॉपिक बनाएंगे, किस तरह से आपने इस्लाम को समझा, क्या सीखा, ये सारी चीज़ें उसमें कवर करूँगा। चाहो तो आप एक वीडियो बना के भी डाल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वीडियो बना के मेरे पास आने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे ही रिकॉर्ड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं? जी जी, पक्का पक्का। हाँ, कोई बात नहीं, बाकी खुश रहो। मैं अभी आपका नंबर उठा के भाई को देता हूँ, उनसे बात करता हूँ, फिर वो आपको कॉल करेंगे और आप उनके टच में, ठीक है नहीं? जी जी, पक्का पक्का। हाँ, कोई बात नहीं, बाकी खुश रहो। मैं अभी आपका नंबर उठा के भाई को देता हूँ, उनसे बात करता हूँ, फिर वो आपको कॉल करेंगे और आप उनके टच में रहना, ठीक है? पक्का पक्का। नॉर्मली जब भी आपको दिक्कत हो तभी फ़ोन करना, ऐसे फ़ोन मत करना, ऐसे ही नॉर्मल, क्योंकि ऐसे लोग बहुत बिजी होते हैं। जी जी, पक्का पक्का। जब आपको दिक्कत हो, अगर वो भी फ़ोन ना उठाए तो मुझे कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो करा दूंगा। पक्का पक्का पक्का। ठीक है, ओके दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया।